जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस पाठ के बालकांड का 41वां दिन है, जिसमें मास पारायण का चौथा विश्राम चल रहा है और नवाब पारायण का पहला विश्राम चल रहा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत अब हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुखी सुनावहूँ तो ही, समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। दोहा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गाकर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरि अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक को भगवान ने
वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दोहा। भय निशाचर जाय तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे ही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। दोहा। छल करि टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जाने मरम, तब श्राप कोप करि दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कभिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है।
नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। दोहा। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेसि जस रघुपति करहि, जब सो तस तेहि छन होई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सोरठा। कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु, तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। धन्यवाद।